गति एंड प्रगति क्या डिफरेंस होता है? गति मतलब मोशन, इंग्लिश में, और गति मतलब रेस्ट, रेस्ट विरामावस्था कहते हैं, आराम विश्राम, उसे रेस्ट। इट्स डिपेंड, हंसी मत, वो निर्भर करता है कि रेस्ट में है कि मोशन में है। जैसे आप सभी लोग, ये डिपेंड करता है कि आप रेस्ट में है कि मोशन में है। कुछ कुछ चीजें हैं जो दिमाग चौंकाने वाली बात आएंगी सामने अभी, ठीक है। तो गति और प्रगति, प्रगति को पहले समझिए। प्रगति का गति को मोशन, किसी भी हम अब लगातार हमारे रास्ते में कोई रुकावट है नहीं, अब चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, गति किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, इसको तो कहते हैं गति। आपके रास्ते में कोई भी किसी भी तरीके का बाधा नहीं है। लेकिन प्रगति का मतलब हम क्या कहते हैं? हाँ, बाधा के विरुद्ध गति करना। जैसे माउंटेन में हम क्लाइंब करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए बाधा बनता है, और उसके विरुद्ध हम क्या करते हैं? चढ़ते हैं। उस फोर्स के विरुद्ध क्या करते हैं? गति करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रगति। समझ पाए? तो ये मेजर डिफरेंस होता है गति और प्रगति में। किसी बाधा के विरुद्ध गति करने को क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं, ठीक है। जैसे आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसमें क्या, प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस मतलब प्रगति, हाँ, कितना आगे बढ़े हम। आगे बढ़ने में हमें पूरे एक साल में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें ढेर सारी बाधाएं आती है, तो उन सब बाधाओं का समाधान कर करके उनसे लड़ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। कभी कभी बेईमानी से भी बढ़ जाते हैं, प्रमोट कर दिए जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ठीक। तो इसे कहते हैं गति। एक तो होता है मोशन और दूसरा होता है इसी का अपोजिट रेस्ट। क्या होता है डिफरेंस? ये डस्टर अभी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक, तो क्या ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है? तो ये देखो, ये जो दीवार है, ठीक है, और या फिर कोई भी पेड़, ठीक है, ये जब भी आते हैं तब हम देखते हैं कि पेड़ जहाँ पे लगा था वहीं पे छोटा सा था, और वहीं उसी प्लेस पे, उसी पॉइंट पे, उसी लोकेशन पे लगातार बढ़ रहा है। उसका पोजीशन या लोकेशन, उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम लोग के ये जो रूम में जितनी भी वॉल्स हैं, ये हमारे लिए क्या है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, ये डस्टर है, अभी इस दीवार से लेकर इस डस्टर तक एक फिक्स्ड एक दूरी है, और इसे सभी चारों दीवार से दूरी है, ठीक है। जब तक, अच्छा, समय तो हमेशा बीत रहा है, मान लेते हैं ये कोई दीवार है, दीवार वॉल ए है ना, इस दीवार से इस डस्टर का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज कि x मीटर है, ठीक है। अब वो जो डिस्टेंस समय बढ़ने के साथ साथ यदि घट बढ़ नहीं रहा है, यानी कि x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, वो जो डिस्टेंस है, और x में से कुछ प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस दीवार के रिस्पेक्ट में ये जो डस्टर है वो क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में है, ठीक है। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन इस दीवार से और इस डस्टर का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इस दीवार के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में, ठीक है। When an object does not change their position, ठीक है, when an object does not change their position as time passes, it said to be at rest। समझ पा रहे हो? जब कोई वस्तु अपना पोजीशन या लोकेशन चेंज नहीं करता है समय बढ़ने के साथ साथ या समय बीतने के साथ साथ, तो अब हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। समझ पा रहे हो? जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इस कैमरा से और हमारे बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको कि मेजर कर सकते हैं। तो अभी समय तो बीत रहा है, लेकिन हमारे और कैमरे और हमारे के बीच का दूरी वो घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम कैमरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल रेस्ट का डिफिनेशन। और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए कि समय बढ़ने के साथ साथ इस दीवार से और इस डस्टर का दूरी भी घट बढ़ रहा है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये किसमें है? मोशन में है, ठीक है, समय बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। हाँ बोलो, आप कोई कंफ्यूजन तो बताइए। एक बार आप समझ सकते थे मोशन का डेफिनेशन, उसमें हम ओरिजिनल प्लेस
बोले हाँ तो क्या, हाँ ओरिजिनल प्लेस, प्लेस यही यही है उसका ओरिजिनल प्लेस। यदि आप इसको यहाँ से यहाँ पे अभी इसका प्लेस मान रहे हैं और इसको यहीं से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से इसको स्टडी कर रहे हैं और इस दीवार का जो यहाँ से डिस्टेंस है इसको यहीं से मान के सारा आप जितना भी रेस्ट और मोशन का जो भी करना चाह रहे हैं आप इसका यहीं से कर रहे हैं, तो ये अपने अभी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ठीक है। अब जो मैंने डेफिनेशन बताया उसी में बस ऐड कर लिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर ओरिजिनल पोजीशन एज टाइम पासेस इसको इट सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। और जब वो चेंज करेगा अपना पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन तब वो क्या कहलाएगा, मोशन में। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और आप कहते हैं जब हम हाँ तो लिखिए मोशन और रेस्ट, फिर हेडिंग मोशन का डेफिनेशन लिखिए और रेस्ट का डेफिनेशन लिखिए, बता रहे हैं। मोशन चैप्टर का नाम डालिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर ओरिजिनल पोजीशन एज टाइम पासेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर ओरिजिनल पोजीशन, कॉमा करके या फिर स्लैश करके लोकेशन भी लिख लीजिएगा पोजीशन के बगल में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर ओरिजिनल पोजीशन और लोकेशन एज टाइम पासेस, कॉमा इट सेट टू बी एट रेस्ट, अरे सॉरी इट सेट टू बी एट मोशन, बात समझ में आ रही है? कोई समस्या तो जी तुरंत बताइए। समीर कोनो दिक्कत? When an object change their original position or location as time passes, comma फिर it said to be at motion, रौनक कोनो दिक्कत? समझ में आया ना? कब तक समझ में आएगा? 10 के बाद याद रहेगा। 10 के बाद कल तक याद रखो। देखो जो डेफिनेशन वो अपनी जगह वही चीज है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु का ओरिजिनल स्थान समय बदलने के साथ साथ नहीं बदलता है तो उसको रेस्ट में बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना समीर? ठीक है, फलक समझ में आ रहा है ना? हाँ, बात को बस पकड़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे हो जाएगा चीजें। और बुक को रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए जो लोग नहीं कर रहे हैं।